चीज का बड़ा सुंदर भाव है, सिर पर सर्प शंकर बांधते हैं। इसका भाव बोले सर्प काल का प्रतीक है और भगवान शंकर सबको संदेश दे रहे हैं कि भले ही दूल्हा बन करके जाओ पर काल को मत भूलना, वो तुम्हारे सिर पर ही बैठा है। संसार में जहाँ जहाँ जाओ वहाँ मृत्यु को सदा याद रखो, और जो मृत्यु को याद रखता है, श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो जो हमेशा मृत्यु को याद रखता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। इसलिए शंकर ने सिर पर मोर के रूप में सर्प बांधा, चिताभस्म का लेपन किया। मतलब भगवान शंकर ने संकेत दिया, इस शरीर को चाहे जितना बढ़िया सजा धजा करके रखो, लेकिन एक दिन इसकी परिणति क्या होनी है। कहा महाराज आखिरी में तो चिता की भस्म के रूप में ही इसको होना है, मिट्टी ही बनना है। ये शंकर ने संदेश दिया। हाथ में त्रिशूल भगवान शंकर लेकर चलते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन शूल को जिसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया वो महादेव है महाराज। बाकी दुनिया वाले तो इन्हीं के चक्करों में घूम रहे हैं, पर इन तीन को जिन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। बैठने का नंबर आया, किसी ने कहा हाथी पर चलो, किसी ने कहा घोड़े पर। शंकर जी बोले हम तो अपने बैल पर जाएंगे। सो नंदी को बुलाया और नंदी पर ही शिवारूढ़ हुए। नंदी क्या है? नंदी वृषभ हमारे यहाँ धर्म का रूप कहा गया है, और धर्म का रूप नंदी है, उस पर शिव विराजमान होते हैं। काम, घोड़े को जो जैसे घोड़े पर दूल्हा जाता है ना, तो घोड़े को काम का रूप कहा गया है। तो हमारे यहाँ संसारी लोगों में परंपरा हो गई कि भाई विवाह के लिए जा रहा है इसलिए घोड़े पर बिठा देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? शंकर जी वृषभ पर बैठ कर जाते हैं, नंदी पर। और शंकर का भाव ये है, संसार में चाहे कहीं जाओ लेकिन धर्म पर आप आरूढ़ रहोगे, धर्म के साथ चलोगे, धर्म को साथ लेकर के चलोगे ना, तो जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। धर्म का साथ हमेशा पकड़े रखो। इसलिए शंकर नंदी पर ही जाते हैं, जहाँ जाते हैं वृषभ पर जाते हैं।